भाभी ने धक्का देकर अखिलेश को कमरे में भेज दिया। आज उसकी शादी की पहली रात थी। वह धड़कते दिल से कमरे में आया। जब उसकी नज़र बेड की तरफ गई तो उसने देखा संगीता दूसरी तरफ मुंह करके सो रही थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ संगीता के पास पहुंचा। कमरे में जगमगाते बल्ब की रोशनी में संगीता के चेहरे को निहारने लगा। उसकी आंखें बंद थी। शायद दिन भर की भाग दौड़ से थक कर वह सो गई थी। वह काफी देर तक उसके प्यारे से चेहरे को निहारता रहा। वह बहुत सुंदर थी। छोटा सा तीखा नाक, प्यारे से होठ, दिल में समा जाने वाली बड़ी बड़ी आंखें। रंग तो उसका इतना साफ था कि छूते ही मैली हो जाए। वह पहली बार उसे गौर से देख रहा था। वरमाला के समय उसके दोस्त उसके कान में कह रहे थे, भाभी बहुत सुंदर है, बधाई हो। वह तब भी उसके चेहरे को गौर से नहीं देख पाया था। शादी से पहले भी दोनों को एक दूसरे की फोटो दिखाई गई थी, रूबरू नहीं मिलाया गया था। अखिलेश को तो संगीता की तस्वीर से ही प्यार हो गया था। उसका दिल किया एक बार सोई हुई संगीता के चेहरे को छूकर देख ले, मगर अपने शर्मीले स्वभाव के कारण वह ऐसा न कर सका। नवंबर महीने के अंतिम दिन चल रहे थे। रात के समय सर्दी का एहसास होने लगा था। वह सिकुड़ कर सो रही थी। अखिलेश ने एक कंबल उठाई और धीरे धीरे संगीता को ओढ़ाने लगा, मगर इस प्रक्रिया में संगीता की आंख खुल गई। वह घबरा कर उठ गई और बोली, मुझे छूना मत, मैं तुझे पसंद नहीं करती। वह भी घबरा गया, बोला, छू नहीं रहा, कंबल ओढ़ा रहा हूँ। वह बोली, दूर हटो, मैं खुद ओढ़ लूंगी। वह घबराया सा दूर हट गया और कुर्सी पर बैठ गया। संगीता कंबल को खुद पर डालकर सो गई। वह अचानक सदमे में आ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह बिना किसी विरोध के उसके साथ 7 फेरे लेकर उसके घर आई थी। फिर अचानक उसे क्या हो गया जो इतना कड़वा बोल रही है। वह कुर्सी पर बैठा ही बोला, मुझे पसंद क्यों नहीं करती। यह सुनकर संगीता ने अपना चेहरा कंबल से ढक लिया। कोई जवाब नहीं दिया। वह उठकर उसके पास चला आया, फिर चेहरे से कंबल हटाते हुए बोला, जवाब दे। संगीता ने वापस चेहरा ढकने की कोशिश की, मगर वह कंबल को पकड़ते हुए खड़ा था। वह झल्लाकर बोली, शक्ल देखो अपनी, कितने भद्दे दिखते हो, रंग में भी मुझसे काले हो। मेरी सहेलियां बोली, हूर को लंगूर मिल गया है, मुझे तो तुम्हारे साथ चलते हुए भी शर्म आएगी। वह बोला, अब तो शादी हो गई, अब क्या फायदा, पसंद नहीं था तो पहले बोलती। वह बोली, पहले कैसे बोलती, तुम्हें देखा तो शादी वाले दिन था, देखकर मुझे तो रोना आ गया था। सब औरतें कह रही थी, एकदम बेमेल जोड़ी है, ऐसा लगता है जैसे भैंसे के साथ हिरनी की शादी हो रही है। वह बैठता हुआ बोला, इतना काला कहाँ हूँ, वह तो धूप में काम करने से चेहरे पर थोड़ा फर्क पड़ गया है, वरना देखो अंदर से तो तुम्हारे जितना ही गोरा हूँ। वह अपने शर्ट की आस्तीन ऊपर करके अंदर की चमड़ी दिखाने लगा। आजकल लड़का व लड़की देखते समय 2 ही पैमाने होते हैं, एक तो सुंदरता व दूसरा पैसे। संगीता सुंदर थी और अखिलेश का परिवार आर्थिक दृष्टि से अमीर था। वह अभी 18 साल की हुई थी, अभी उसमें परिपक्वता नहीं थी। बोली, मुझे क्या देख रहे हो, शीशे में चेहरा देख लो, मुझे नींद नहीं आ रही है, सोने दो। वह चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने संगीता की तस्वीर देखते हुए कितने सपने देखे थे, सब एक झटके में टूट गए थे। अखिलेश जानता था कि वह सुंदर नहीं है, मगर लंबा चौड़ा और ताकतवर था। अपनी उम्र वालों में उसका दबदबा था, मगर आज उसका रहा सहा स्वाभिमान भी चकनाचूर हो चुका था। उसकी अपनी पत्नी, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, उसी ने उसे ठुकरा दिया था। वह मन ही मन संगीता को चाहने लगा था। उसका भोला सा चेहरा दिल में बस गया था, जो अब कसक दे रहा था। अखिलेश को एक चिंता और सता रही थी कि सबको पता चलेगा तो क्या होगा। जात बिरादरी और यार दोस्तों में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, सब उस पर हंसेंगे। वह फिर से संगीता के पास गया, फिर बोला, सुनो, तुम ऐसे मेरा चैन छीन कर नहीं सो सकती, बताओ अब तुम क्या करोगी।
मैं तुझे पसंद नहीं हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? संगीता चेहरे को कंबल से बाहर निकाले बिना ही बोली, कल पिताजी आएंगे तब मैं उनके साथ चली जाऊंगी। मैंने तो फेरे लेने से भी मना कर दिया था, मगर पिताजी बोले थे कि फेरे लेकर मेरी लाज बचा ले, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। फिर विदाई पर बोले थे कि 2 दिन के लिए चली जा, फिर दोबारा चाहे मत जाना। एक बार जाने के बाद मैं अब लौट कर नहीं आऊंगी। इतना सुनकर अखिलेश का दिल ही बैठ गया। वह बोला, एक बात और पूछें? वह कंबल से आंखें बाहर निकालते हुए बोली, क्या? वह उदास होकर बोला, तुम किसी और को चाहती हो क्या? संगीता बोली, नहीं। अखिलेश के चेहरे पर थोड़ा सा सुकून उभरा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मत जा संगीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह तुनक कर बोली, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। वह बोला, ऐसे ना बोल, बहुत दर्द होता है। अब तू मेरी पत्नी है, 7 जन्मों का रिश्ता बन गया है, इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाओगी। वह बोली, कल पिताजी के आते ही रिश्ता टूट जाएगा। 7 जन्म तो क्या, मैं तुम्हारे साथ 7 दिन भी नहीं रहूंगी। अखिलेश कुछ कड़वी बात कहना चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर चुप हो गया। संगीता ने फिर से चेहरा ढक लिया था, इसलिए वह कमरे से बाहर आ गया। बाहर की खुली हवा में सांस लिया तो उसका दिमाग कुछ चलने लगा। वह कुछ सोचते हुए बैठक में चला गया, जहां उसका पिता सो रहा था। पिछले 1-2 दिनों से शादी की रस्मों के कारण सब थके हुए थे। इस कारण घर का हर सदस्य गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा उसका पिता भी खर्राटे भर रहा था। वह जब भी कभी परेशान होता था तब अपने पिता से मशवरा कर लिया करता था। आज तो वह जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से गुजर रहा था, इसी कारण पिता से सलाह लेने आया था, मगर उन्हें सोते देखकर वापस चल पड़ा। अभी वह कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि पिता की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या बात है अखिलेश, कोई काम था क्या? आवाज़ सुनकर वह ठहर गया। पिता बोले, आ बैठ, बता क्या समस्या है। एक बड़ा सत्य यह भी है कि माता पिता बच्चों की चाल देखकर ही समझ जाते हैं कि वह किसी परेशानी में हैं। अखिलेश चुपचाप पिता के पास बैठ गया। पिता बोले, बोल बेटा, क्या परेशानी है? क्यों उदास चेहरा बना रखा है? मैं हूं ना, बता क्या समस्या है। फिर अखिलेश ने सारी बात पिता से कह डाली। पिता बोले, मैं फेरों के वक्त ही समझ गया था, जब बहू तुम्हारा हाथ बार बार छोड़ रही थी, मगर उस समय सिर्फ संदेह ही था। मैंने सोचा था वह लोक लाज के डर से ऐसा कर रही है। फिर पिता आगे बोले, देख बेटा, वह अभी 18 साल की हुई है, बच्ची है, उसे दुनियादारी नहीं मालूम। एक बार शादी हो जाने के बाद रिश्ता इतनी जल्दी नहीं टूटता। तू मेरी एक बात याद रखना, औरत को कभी ताकत और बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता। उसके साथ प्रेम से पेश आना, प्रेम खुद दूसरे के हृदय में प्रेम पैदा कर देता है, इसलिए उसका हृदय जीतने की कोशिश कर। अखिलेश बोला, वह कल चली जाएगी, इतने से वक्त में मैं कैसे उसका हृदय जीत पाऊंगा? अनुभवी पिता ने कहा, वह कल नहीं जाएगी। उसके पिता ने उसे बहला फुसलाकर उसकी विदाई की है। इतनी जल्दी उसे लेने कोई नहीं आएगा। जब तक वह जिद पर ना उतर आए, घर को आसमान पर ना उठा ले, बात मोहल्ले तक ना पहुँचे, तब तक हम लोग भी उसे उसके पीहर नहीं छोड़कर आएंगे। तेरे पास समय ही समय है, नई नई शादी हुई है, उसे थोड़ा वक्त देना। जब तक वह यहाँ है, तुझे दुकान पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और तेरा भाई संभाल लेंगे। तू जिंदगी की परीक्षा पास कर और ज़्यादा टेंशन मत लेना। मैं हूँ ना, अगर वह तुझे सचमुच छोड़ देती है तो मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। अखिलेश बोला, दूसरी नहीं चाहिए पिताजी, मुझे यही चाहिए। पिता बेटे के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, वह तुम्हारी ही तो है। अरे भाई, तू उसका वैधानिक पति है, अब चांद सी बहू है तो नखरे तो दिखाएगी ही। एक अच्छा पति वही होता है जो पत्नी के नखरे उठाता है। जा सो जा, तू अभी शादी की रस्मों के कारण थका हुआ है। वह कमरे में आया, फिर फर्श पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह उसकी नींद खुली तो देखा संगीता बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। अखिलेश ने उससे बात करने के लिए उससे पूछ लिया, तुम्हारे पिताजी
कितने बजे तक आएंगे? उसने चौंकते हुए अखिलेश की तरफ देखा, फिर बोली, पता नहीं, शायद जल्दी ही आ जाएंगे। वह बोला, एक बात कहूँ? संगीता बोली, क्या? पति नहीं मानती है? कोई बात नहीं, दोस्त ही बना ले। कहते हुए अखिलेश की आंखें भर आई। संगीता ने भी ये महसूस किया। वह बोली, मैं आज चली जाऊंगी। एक दिन की दोस्ती से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? वह आंखों में भर रहे पानी को अंदर ही अंदर हजम करता हुआ बोला, तू 2 घंटे हंसकर मेरे साथ बात कर लेगी तो मैं पूरी जिंदगी इन 2 घंटे की यादों के सहारे गुजार दूंगा। वह आश्चर्य से उसे देखते हुए बोली, तू पागल है? वह मुस्कुराते हुए बोला, यही समझ ले। फिर खड़ा होकर संगीता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, आज से हम दोस्त हैं ना? संगीता ने भी झिझकते हुए हाथ बढ़ा दिया। भारी और मर्दाना हाथ जब उसके कोमल हाथों से टकराया तो संगीता को आज एक अलग ही अनुभव हुआ। समय समय की बात थी, परसों रात को फेरों में यही हाथ उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बोला, दोस्ती में अब तुम्हें एक वादा भी करना पड़ेगा। वह बोली, क्या? वह बोला, तू जितनी देर भी मेरे घर में रहेगी किसी को ये महसूस नहीं होने देगी कि तू मुझे पसंद नहीं करती। तू बहू बनकर ही इस घर में रहेगी। संगीता बोली, ठीक है। फिर वक्त गुजरने लगा। दिन शुरू हुआ। दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई। संगीता की नज़र पिता की राह देखती रही, मगर उसका पिता उसे लेने नहीं आया। अखिलेश पूरे दिन घर पर ही था। वह उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता रहा। शाम को वह जिद पर अड़ गई। अखिलेश से बोली, मुझे अपने पिता से बात करनी है। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे। वह बिना किसी दिक्कत के उसे एक पीसीओ पर ले गया। संगीता के गांव में कुछ घरों में लैंडलाइन फ़ोन थे। एक घर के नंबर संगीता को याद थे। फ़ोन मिलाया। फिर पिता के आने पर वह सुबक पड़ी। बोली, पिताजी तुम झूठे हो, बताओ लेने क्यों नहीं आए? उसका पिता बोला, बिटिया तबीयत खराब है मेरी, शादी पर नींद पूरी नहीं होने और उल्टा सुल्टा खाने से बीमार हो गया हूँ। हिम्मत ही नहीं है गाड़ी में बैठकर आने की। तू 2-4 दिन और रह ले वहाँ, मैं ठीक होते ही आता हूँ। वह काफ़ी देर तक बात करती रही। दोनों तरफ से कुशलता के समाचार पूछे गए। फिर वह अखिलेश के साथ लौट आई। घर आने पर अखिलेश उससे बोला, अच्छा हुआ जो कुछ दिन तू और यहाँ रहेगी। कल मैं तुझे बड़े शहर घुमाने ले चलूँगा, चिड़ियाघर दिखाऊँगा, फिल्म देखेंगे, अच्छे से होटल में खाना खाएंगे। तू चलेगी ना? वह बोली, तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो ना? वह मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त होकर बुरा सोचती हो। मैं तो तुम्हारे साथ कुछ यादें जोड़ना चाहता हूँ। बाहर के सुंदर नज़ारों से जब तुम्हारी खूबसूरती मिलकर एक नया नज़ारा बनाएगी, तब मैं उसे अपने दिल में कैद कर लूँगा। अखिलेश ख्यालों में खोता हुआ आगे बोला, तुम्हें चलते मचलते देखकर मैं आंखों से ही तुम्हारी तस्वीरें खींचूंगा। फिर उन तस्वीरों को अपने दिल में एक एल्बम बनाऊंगा। जब तू चली जाएगी तो अकेले में उस एल्बम के पन्ने पलटता रहूंगा। वह बोली, एक शर्त पर चलूंगी, अगर 5 दिन के भीतर मेरा पिता मुझे लेने नहीं आया तो तुम मुझे मेरे घर छोड़कर आओगे। अखिलेश बोला, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ एक दिन भी नहीं रोकना चाहता। तू कहे तो तुझे कल ही तुम्हारे घर छोड़ आऊं। संगीता बोली, नहीं, 5 दिन तो मैं तुम्हारे साथ घूमकर दुनिया देखना चाहती हूँ। यह सुनकर अखिलेश खुश हो गया। फिर अगले दिन वह उसे शहर ले गया। पूरे दिन दोनों घूमते रहे, खाते पीते और मौज करते रहे। इस तरह लगातार 4 दिनों तक वह दोनों नई नई जगह जाकर उसका लुत्फ़ उठाते रहे। मगर 5वें दिन एक अनहोनी हो गई। शहर की एक गली में चलते समय एक आवारा सांड ने संगीता के कपड़ों से चिढ़कर उस पर हमला कर दिया। सांड को आते देखकर संगीता को बचाने के लिए अखिलेश बीच में आ गया। उसने सांड के दोनों सींग पकड़ लिए। सांड ने उसे एक तरफ उछाल दिया। फिर वह दोबारा संगीता की तरफ लपका। अखिलेश फिर से खड़ा होकर दोनों के बीच में आ गया। अब तो 2 सांडों के बीच जैसे जंग छिड़ गई थी, क्योंकि अखिलेश भी तो अपने गांव का सांड ही था। रोज घंटों कसरत करता था। वह 6 फीट का गबरू जवान था। उसने सांड को चकमा देकर उसकी गर्दन बांध डाल दी।
पूरा जोर लगाकर सांड को नीचे पटक दिया। सांड गर्दन छुड़ाकर फिर से खड़ा हो गया। अब वह अखिलेश को खूंखार नज़रों से घूरता हुआ दुगने रफ्तार से उसकी तरफ लपका। यह देखकर संगीता की चीख निकल गई। अखिलेश सावधान था। उसने फिर से वही दाव आजमाया। गर्दन पकड़कर सांड को फिर से पटक दिया। इस बार सांड ने हार मान ली। वह समझ गया था कि सामने खड़े शख्स से वह नहीं जीत सकता, इसलिए सांड चुपचाप चला गया। लड़ाई में अखिलेश की कोहनी छिल गई थी, शर्ट फट गया था और भी कई जगह चोटें आई थी, इसलिए वह वापस गांव लौट आए। इस घटना के बाद संगीता पूरे रास्ते में चुप रही। घर आने के बाद संगीता ने कहा, क्या ज़रूरत थी उस सांड से उलझने की, वह तो जानवर था। अखिलेश बोला, उस जानवर ने मेरी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यह सुनकर संगीता ने नज़रें झुका ली। फिर वह बोली, तुम शर्ट निकालो, मैं हल्दी गर्म करके लाती हूँ जख्मों पर लगाने के लिए। संगीता ने पहली बार अखिलेश को बिना शर्ट के देखा। वह उसे देखती ही रह गई थी। फिर कांपते हाथों से उसने अखिलेश के जख्मों पर हल्दी लगाई। अखिलेश भी शर्माता हुआ सा बैठा रहा। संगीता के हाथों के कोमल स्पर्श से उसे बहुत आनंद मिल रहा था। अभी वह हल्दी लगाकर हटी ही थी कि संगीता का पिता उसे लेने आ गया। बाप को शायद डर था कि अगर वह ना पहुंचेगा तो बेटी बखेड़ा खड़ा कर देगी। घर में शांति देखकर संगीता के पिता को बहुत खुशी मिली। रोज घर जाने की रट लगाने वाली संगीता आज कुछ खामोश और गंभीर मुद्रा में थी। वह जाते जाते अखिलेश से बोली, अंदरूनी चोट भी हो सकती है, तुम डॉक्टर को दिखा कर आना। अखिलेश उदास था। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकला। संगीता पीहर आ गई थी, मगर उसका मन विचलित था। उसे लग रहा था जैसे वह ससुराल में कुछ छोड़ आई थी। वह व्याकुल हिरनी की तरह कभी इधर बैठती, कभी उधर बैठती, किसी से बात नहीं करती थी, अकेले पड़ी रहती थी। संगीता के पिता को लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अखिलेश को अपनी बेटी ब्याह दी। उसे एक बार बेटी को लड़का दिखाना चाहिए था। फूल सी लड़की चिंता में कितनी उदास और कमज़ोर हो गई है। उधर संगीता को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे बार बार अखिलेश सांड से लड़ता हुआ दिखता था। वह सोचकर रोने लगती थी कि जिसे बेइज्जत किया और हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए कह दिया, वह तो उसके लिए जान पर खेल गया। अब संगीता को अखिलेश दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष नजर आ रहा था। हाथी जैसा शरीर है, मगर मासूम सा दिखता है। अपनी जान से बढ़कर उसकी फिक्र करता है। कड़वे शब्द सुनकर भी जवाब नहीं देता। कहते हैं जब प्यार हो जाता है तब सारी कमियां छुप जाती हैं, बस खूबियां ही नजर आती है। एक दिन बेटी को उदास देखकर संगीता का पिता उससे बोला, बिटिया उदास मत हो, तुम्हें लड़का अच्छा नहीं लगता तो मैं ये शादी ही तोड़ दूंगा, तेरे लिए दूसरा सुंदर लड़का देखूंगा। यह सुनकर वह रोने लगी। पिता ने सर पर हाथ फेरा तो वह दहाड़ मार कर रोने लगी। फिर रोते रोते बोली, पिताजी आपने जो लड़का देखा है वह बहुत अच्छा है। मेरे लिए दुनिया में उससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। यह सुनकर पिता का सीना फूल गया। वह जल्दी से बोला, फिर तो उदास क्यों है बिटिया? वह बोली, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया पिताजी, उसे बुला लो, मुझे ससुराल जाना है। जब लड़की खुद बोले कि ससुराल जाना है, एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। संगीता के पिता ने तुरंत उसके ससुराल समाचार कर दिया। जब अखिलेश को सूचना मिली कि संगीता ससुराल आना चाहती है, वह खुशी से पागल हो गया। कुछ देर में ही ससुराल आ पहुंचा। संगीता एक कमरे में छुपी बैठी थी। आज उसका दिल पिया मिलन की खुशी में रह रहकर धड़क रहा था। जब वह कमरे में आया तो वह भरी आंखों से उसे देखने लगी। फिर दौड़कर जोक की तरह उसके गले से चिपट गई। फिर रोते हुए बोली, माफ़ कर दो। वह बोला, चुप रहो। वह बोली, मैं डर गई थी। अखिलेश बोला, किस बात से डर गई थी? वह कांपते हुए बोली कि
तुम बुरा मानकर मुझे ना छोड़ दो। वह बोला, शादी को तुमने गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया क्या? ये जन्मों का बंधन है, एक बार बन जाने के बाद छोड़ना तो दूर, ऐसा सोचने से भी डर लगता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।